दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस समय सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे हैं। पूरा झूठ उनका पकड़ा जा रहा है और ऐसा नहीं, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि पूरे दिल्ली के लोग आप पार्टी को इस समय कोस रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, सीएम रेखा गुप्ता के लिए कहा कि जो कार है उन्होंने उनकी कार है और सरकार के पैसे से खरीदी। अब देखिए किस तरह का फ्रॉड है, आप खुद देखिए। एक योजनाबद्ध तरीके कैसे झूठ बोला जा रहा है, सब पर्दाफाश हुआ। प्रेम कुमार ये आप पार्टी के प्रमुख हैं और ये क्या अपने उस पे दे, सीएम बनने के 48 घंटे के भीतर 50 लाख की कार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल नहीं जाएंगी, सड़क पर ही शीश महल बनवाएंगी। इसका मतलब आप ये महसूस कर रही है कि शीश महल गलत था। नई सीएम और नई कार के लिए एक समान वाक्य, गीत के बोल, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मतलब गाने की पैरोडी बना रहे हैं और उनके लिए नहीं बना रहे हैं, आप पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए। देखिए कार बाकायदे दिखाई गई है और रेखा गुप्ता जी को। अब रियलिटी क्या है, ये कार अरविंद केजरीवाल के पास भी थी, उन्होंने शासन के पैसे से खरीदी थी, दिल्ली शासन के पैसे से। और ये कार इतने लोग हैं, मतलब ब्लाइंड जिसको आप पार्टी के कहेंगे कि कहते नहीं हैं। आप पार्टी के आज ये स्थिति हो गई है कि हर साख पे पक्षी बैठे हैं। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही कट्टर ईमानदार काफी होगा। अब आप देखिए ये नंबर है DL11CM0001, बड़े मास्टर हैं ये लोग डिजिटल के। ये 2 साल पहले का है, पुरानी गाड़ी अरविंद केजरीवाल के समय थी। अब आप देखिए कब खरीदी गई थी। व्हीकल नंबर ये है DL, ये ओनर नेम रजिस्टरिंग अथॉरिटी, माल लोड दिल्ली, जहां खरीदी गई। व्हीकल क्लास मोटर कार, फ्यूल टाइप डीजल, बाकायदे सब कुछ। व्हीकल एज 2 ईयर 10 मंथ, बाकायदे देखिए डेट है 22 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रेशन हुआ था, 22 अप्रैल। ये जो नंबर है M0001, ये M मतलब मार लेना, M फॉर मार लेना, उससे बना हुआ M0001। ये नंबर, ये VIP नंबर कब मिलेगा? केजरीवाल जी इतने थे, पहले से जानते थे कि अगर हम कहीं फंस गए तो हम मार लेना जी को बना देंगे। अब देखिए फिटनेस वैलिड अप टू 21 अप्रैल 2037 तक, बाकायदे खरीदी गई और 2 अप्रैल, और ये केजरीवाल ने शासन के पैसे से खरीदी थी। और ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं, ये एक ही नहीं। और देखिए इसके बाद तरसीम लाल, मैं भी केजरीवाल लड़ेंगे जीतेंगे। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिले या ना मिले, दिल्ली की नई नवेली सीएम को 50 लाख रुपए की नई नवेली, गाड़ी जरूर मिल गई। 27 साल का सूखा था, फुल अय्यासी होगी। शब्द सुनिए, केजरीवाल पर्दे के पीछे हिटमैन है, हमला करके भाग जाना इनकी आतिशी दोनों की। 27 साल का सूखा था, फुल अय्यासी होगी। आप देखिए एक महिला बनी है, इनके गुरु अन्ना कह रहे हैं एक भली महिला बनी है, मुझे बहुत खुश हुआ, मैं गर्व हूं, मुझे गर्व है। ये अन्ना कह रहे हैं उनके गुरु, और ये क्या कह रहे हैं, फुल अय्यासी होगी। आप देख लीजिए इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं। जबकि शीश महल क्या था, करोड़ों रुपए के पर्दे। जनता हाथ लगाकर देखेगी, शब्द सुनिए, जनता हाथ लगा करके देखेगी। कितने गंदे शब्द यूज कर रहे हैं। आप पार्टी खिसिया गई है और खिसिया के इसलिए केजरीवाल घर के अंदर बंद होकर के अंदर से ठंड शांत जल पे तालाब में कुल्हड़ फेंक रहे हैं। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। सरकार जो खजाना भर गई है उसे खाली भी करना है। ये खजाना भर गए, पैसा जमा नहीं कर पाए। जो रोड बन रही थी मेरठ तक, हाईवे एक्सप्रेस वे, तमाम जगह नहीं है, और कह रहे हैं जो सरकार खजाना भर गई उसे खाली भी करना है। मतलब खुद खजाना खाली करके गए। अब देखिए ये तथाकथित एक पत्रकार है, अब मन्नू सिंह जर्नलिस्ट,
किस तरह से मीडिया को येलो जर्नलिज्म इन लोगों ने किया है। कई मीडिया के क्या कह रहे हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 50 लाख की नई गाड़ी, बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल जी को 22-20 लाख की गाड़ी के लिए खूब चिल्लाए थे कुछ लोग। ये इतने बड़े पैरोकार हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के इशारे में, कहना नहीं चाहिए दूसरे के कौरों पे पड़ने वाले लोगों की क्या हालत होगी। एक पत्रकार नहीं, कई पत्रकार, जिसने इनको पाला सिखाया, ये बनाया कौन? श्री संतोष भारती सांसद, जिनको मंत्री बनाया जा रहा था केंद्र में, मना, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आशुतोष गुप्ता की केजरीवाल, ऐसे इनको भी अब मन्नू जी, ये तो खैर देखिए रेखा गुप्ता को गलत बतला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रेखा गुप्ता एक भली महिला को, जिसको अन्ना ने कहा मुझे गर्व है एक महिला बनी, इनकी शुभ आतिशी ने कहा, अलका लामन का, उनको बदनाम कर रहे। खुद गाड़ी किसने खरीदी थी? केजरीवाल ने। किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। यही नहीं, आपको बता रहे हैं केजरीवाल ने गाड़ी खरीदी उसका, और मैं आपको प्रूफ बतला दें, इसके पहले भी केजरीवाल ने 5 कारें खरीदी थी और 2022 में भी खरीदी। आपको बतला रहे हैं केजरीवाल ने खरीदी थी किसके लिए? अपने लिए। इस गाड़ी में कोई नहीं चढ़ सकता था, सिर्फ एक आदमी चढ़ता था, मालूम कौन? जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था बुरी तरीके। लखनऊ जब ये गए थे तो उसको उसमें छिपाए हुए, तो शीश महल में छिपा रहता था, महिलाओं पे हमला करता था वो। और लखनऊ में अखिलेश के यहाँ जब गए थे, तब बाहर जब ये पकड़े गए इनके विभव कुमार, इस गाड़ी में कोई नहीं बैठ सकता था, कोई भी नहीं बैठ सकता था। कभी राखी बिरलान जैसी महिला को नहीं बैठा, चूंकि बेचारी दलित थी इसलिए नहीं बैठा सकते। राजकुमार आनंद चूंकि दलित थे बैठाने, गौतम साहब को इसलिए नहीं बैठा सकते थे चूंकि दलित थे। ये है इनका, आप देखिए। और देखिए इन्होंने 2015 में क्या कहा था, मुझे गाड़ी आड़ी नहीं चाहिए। 2014 में मुख्यमंत्री के दौरान इन्होंने 1,44,00,000 रुपए की कार खरीदी थी। 1,44,00,000 रुपए, कितना बड़ा अमाउंट उस समय 2014 में। 1 करोड़ आज के मतलब 15 करोड़ के बराबर हो गए। और यही नहीं, मनीष सिसोदिया के 45 लाख रुपए की, इनके जो शागिर्द हैं जो जेल में साथ रहे तिहाड़ में, अभी दोनों को क्लीन चिट नहीं मिली है। 2013 में 36 MG की ग्लोस्टर कार इन्होंने अपने लिए यूज की थी। यही नहीं, आपको बता रहे इसके पहले टोयोटा इनोवा और महिंद्रा कार थी इनके पास, जो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, 32 लाख रुपए की थी। अब केजरीवाल आजकल कोप भवन में अंदर अंधेरे में छिपे बैठे हैं, जाते नहीं, शपथ पर गए, किस मुंह से जाएं, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, मानते हैं, मगर बैठ के अंदर से क्या कर रहे हैं, शतरंज की बिसाते बिछा रहे हैं। किसके लिए? खुद हारने के लिए, खुद हारने के लिए। जबकि पैदल ने 100 को मात दे दी है केजरीवाल को। इनके एक को क्या कहना है सुन लीजिए। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने लिए 50 लाख की गाड़ी ले ली। यही बीजेपी के दोगले लोग अरविंद केजरीवाल को 20 लाख की गाड़ी के लिए हल्ला मचा रहे थे। यही केजरीवाल जो कहे मुझे गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ 4 कमरों का 5 कमरों का मकान मिल जाए। इनकी बीवी कहती थी कट्टर ईमानदार। और कट्टर ईमानदार कहाँ? शेर वो होता है जो जाता सदन में बहस करता, कुछ नहीं, अंदर से बैठ करके छिप गया, शेर नहीं था। आज लोग कह रहे हैं शेर की खाल थी। ये देखे इन्हीं के खास कारिंदे मंजीत घोषी क्या कह रहे हैं, भाजपा का वादा पहली कैबिनेट 2500 हर महिला को कैग रिपोर्ट के अच्छे से जांच। क्या हुआ? क्या केजरीवाल जी 20। रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले 50 लाख की गाड़ी ले ली। संगी दोनों का काम है चूना लगाना। पूरे दिल्ली को चूना लगाया किसने? केजरीवाल ने, इनकी कैबिनेट ने। हर विभाग में पैसे, जाते समय भी इन्होंने अकाउंट तक हैक कर लिया। अब आप देखिए क्या पोजीशन। यही नहीं, और आपको दिखाऊं। अब देखिए केजरीवाल को इसीलिए सब लोग क्या कहना है, झूठों का सरदार, झूठों का सरदार। झूठ देखिए कितना जबरदस्त। एक फिर अपने एक आदमी को लगा दिया, राम कुमार यादव को, सीएम दिल्ली 50 लाख की गाड़ी में मैं चलूंगी, रेखा गुप्ता को बदनाम कर, लेकिन 2500 दिल्ली की महिला को नहीं दूंगी। अभी वो दे रही है, सब प्रोसेस हो रहा, बाकायदे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा।
उसी गाड़ी पे देखिए केजरीवाल जी, उसी गाड़ी का नंबर DL11CM0001, वही गाड़ी पे केजरीवाल। ये देखिए संजय सिंह, सब बाकायदे। ये देखिए गाड़ी से उतरने के बाद देखिए केजरीवाल जी खड़े हैं, ये संजय सिंह उनको दरवाजा खोल रहे हैं। ये देखिए D1111CM001, ये 2 साल पहले की। कभी गाड़ी बंगला नहीं लूंगा बोलने वाले सर जी आज VIP नंबर की 50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। ये कब का है? पहले का है। ये सर जी 50 लाख के उसी फोटो को लेकर के घर से बैठ के झूठ बुलवा रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है देश के साथ। जॉर्ज सोरेस वगैरह लोग और तमाम विदेशी लोग, अलगाववादी लोग कनाडा से, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत में खास तौर से सभ्य लोगों, एक सभ्य महिला, शरीफ महिला के लिए अभी 72 घंटे नहीं हुए उनको बदनाम करने के लिए लोग लग गए। और केजरीवाल पर्दे के पीछे बैठ करके, आप समझ सकते हैं, हिटलर के एक सेनापति कहता था एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाएगा। मगर केजरीवाल क्या करते हैं? केजरीवाल का यही बेस बना लिया उन्होंने। अब देखिए दूसरा, आप देखिए सीन, खुद देखिए। ये देखिए गाड़ी में केजरीवाल जी सब, ये देखिए बैठे हुए उसी गाड़ी में जिसमें ये दिल्ली सरकार के पैसे से खरीदी गई। कभी गाड़ी बंगला नहीं लूंगा बोलने वाले सर जी आज VIP नंबर की 50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। ये उस समय का जब ये घूमते थे। अब उसी को क्या कर रहे हैं कि इसमें एक बेचारी सब महिला, होना ये चाहिए पुलिस को ऐसे लोगों का जो इस तरह की अफवाह उड़ाया, इतना बड़ा षड्यंत्र किया देश के साथ, भद्दी मजाक, अफवाह उड़ाना देश के साथ, ये देशद्रोह का षड्यंत्र है। किसी महिला को, इन लोगों की अरेस्टिंग होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों के ट्वीट की इनकी छानबीन करनी चाहिए। इनको सलाखों के पीछे करना चाहिए जितनी जल्दी, वरना ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कुछ भी इस तरह का अफवाह कर सकते हैं। यही नहीं, IPC की 499, 500, 501 क्रिमिनल ऑफेंस के अलावा तमाम धाराएं लगनी चाहिए। अब देखिए मैं इस झूठ का पर्दाफाश आपके सामने कर चुका हूं। ये अफवाह उड़ाई गई और ये कहा गया, झूठ बोला गया कि ये कार CM रेखा गुप्ता ने अपने लिए खरीदी 50 लाख रुपए की कार। और देखिए इस झूठ का पर्दाफाश हुआ। बाकायदे कार जो है ये 2 साल 10 महीने पहले केजरीवाल ने जनता के पैसे से लिए खरीदी थी और खुद उपभोग कर रहे थे। यही नहीं, इन्होंने संजय सिंह के लिए भी बहुत महंगी कार खरीदी थी। इसके पहले भी 1,44,00,000 की खरीदी थी 2014 में। 1,44,00,000 मतलब 10 करोड़ के बराबर आज की होगी। ये केजरीवाल का झूठ आप देखिए। इसमें बाकायदे जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी कहा है, अबे धूर्त गधो, इस ऑनलाइन जमाने पर तुम लोग झूठ क्यों फैलाते हो। ये बाकायदे जितेंद्र प्रताप सिंह ने इन लोगों के लिए कहा है। यह गाड़ी अरविंद केजरीवाल ने 2022 में अपने लिए खरीदी थी। देखिए सच आ रहे। और अरविंद केजरीवाल ये मान चुका है कि यह पूरी जिंदगी मुख्यमंत्री रहेगा। तब उसने जो नंबर लिया उसमें कोर्ट को, CM को लिया और BBIP नंबर 0001 लिया, जो नंबर आम जनता को 10 लाख रुपए में दिया जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल कोप भवन में बैठे हैं? सुनीता जब देख रही कि उसमें गाड़ी में कोई और बैठा है तो उनको लगेगा, सिसोदिया देख रहे इस गाड़ी में मार्लेना को बैठना चाहिए, कोई और बैठा। तो इन लोगों के आपको बता रहे हैं कि पूरे शरीर में आग लग गई है। ये इस तरह से जॉर्ज सोरेस और दुनिया भर के उनसे हिटमैन जिससे नहीं कहते थे, पत्थर मार के भाग रहे हैं। अब कैसे कोई देख लेगा किसी का आशियाना सामने उसमें कोई दूसरा रह रहा। ये सोच रहे थे हम जो है, ये जनता जो है जरखोर गुलाम है, हम शीश महल में रहेंगे, हम इस गाड़ी में घूमेंगे। किसकी थी? किसी की बपौती नहीं है कार। तुरंत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा मुकदमा लगाना चाहिए कि बड़े बड़े एडवोकेट ये कर लेंगे। 100 करोड़ का राज्यसभा में कहो किसी को भेज दें और कह दें हमको जिताओ, तो ये भी ना कर पाए। इनकी सही जगह कोप भवन नहीं है, क्लीन चिट नहीं मिली है।
अब इन लोगों के ऊपर तुरंत इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बहुत बड़ा, हम आपको बताना है, देश को इसी तरह से अफवाहें फैला करके हिटमैन को जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी भेजिए। ना वो विधानसभा पहुंच पाया, सब कुछ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।